दोस्तों, हनुमान चालीसा एक दोहों का संग्रह है जिसे हर कोई जानता है। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी मनुष्य सच्चे मन से करता है, श्री हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। भय और दोष तो उससे कोसों दूर हो जाते हैं। तो हनुमान चालीसा जो कि 16वीं सदी में श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसे अवधी भाषा में लिखा गया है। आज हम हनुमान चालीसा के कुछ दोहों को हिंदी में अनुवाद करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है, और हमें इस प्रकार से हनुमान चालीसा से और अधिक जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा में अगर शुरू के 2 दोहे हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 40 दोहे हैं, और इसी वजह से इसे हनुमान चालीसा कहा गया है। जब हम इस संसार में आते हैं उस समय हमारा शरीर, हमारा मन, आत्मा और बुद्धि सब निर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हम सांसारिक चीज़ों में लिप्त होते चले जाते हैं, और इस तरीके से मन दूषित हो जाता है, बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। और ऐसे में आयु बढ़ने के साथ जब हमें यह पता चलता है कि यह जीवन अंतिम सत्य नहीं है, तब तक हमें यह एहसास हो चुका होता है कि हमने तो बहुत सारे बुरे कर्मों में अपने आप को लिप्त कर रखा है। हमने इस संसार में रहकर अच्छी बातों को सीखा ही नहीं। हम पहले कैसे थे, अब हम कैसे हो गए हैं। श्री गुरु, गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला। तो यहाँ पे श्री हनुमान जी को गुरु का दर्जा दिया गया है, और उनके जो चरण हैं उसे सरोज के समान कहा गया है। सरोज का अर्थ होता है कमल। दोस्तों, यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि अगर कंपेयर करना ही है तो बहुत से फूल हैं जिससे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन कमल का ही फूल क्यों यहाँ पर, सरोज ही क्यों? क्योंकि कमल का फूल, सुंदर फूल, ये कीचड़ में ही खिलता है, जो कि यह बात साफ तौर पे दर्शाता है कि श्री हनुमान जी एक कमल के समान हैं, और यदि आप कीचड़ में धंसे हुए हैं तो उनके चरण जो है वह कमल के समान है। इसीलिए हम उनकी वंदना करते हैं, जिसके लिए यहाँ कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार, निज यानी अपना मन, और मुकुरु का अर्थ होता है यहाँ पर दर्पण, यानी कि हम अपने मन के दर्पण को साफ करना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर यह बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर मन के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर आत्मा को नहीं कहा गया है कि निज आत्मा मुकुर सुधारे, क्योंकि आत्मा मलिन कभी नहीं होती है। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत ही रहती है। मन जो कि चंचल है, जो कि जल्द ही किसी भी चीज़ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, किसी एक जगह पर नहीं ठहरता है, इसीलिए उसे मन कहा गया है। मन हमारा एक ऐसा दर्पण है जिसे हम किसी के सामने दिखा नहीं सकते हैं, परंतु यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम स्वयं को अंदर से देखते हैं कि हम क्या हैं। यूँ तो दुनिया के सामने हम बहुत सारे मुखौटे लगा के चले जाते हैं, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम साफ़ सुथरे कपड़े पहन के चले जाते हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि अभी आपके शरीर में एक ऑपरेशन हुआ है और उसके टाँके के निशान अभी भी हैं। तो इसीलिए यहाँ जो मन है, मन हमारा दर्पण है जिसमें हम अपनी असली छवि देखते हैं। अब दुनिया को हम कैसी छवि दिखाते हैं वह एक अलग बात है, लेकिन हम हमारी छवि, हमारा जो मन है, हम उसे देखते हैं
और ये काम जो है हम अपनी अंतरात्मा से करते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो वह मन में होते हैं और आत्मा हमें धिक्कारती भी है कि तुमने ये गलत किया, लेकिन हम दुनियावी चीज़ों में उलझ करके अपने अंतरात्मा को ही नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है, निज मन मुकुरु सुधारे, यानी कि मैं अपने मन का दर्पण ही साफ कर लूँ, इतना अच्छा कर लूँ कि उसमें मुझे मेरी छवि ही साफ दिखाई दे। वर्णम रघुबर, वर्णम का अर्थ होता है यहाँ पर वर्णन करना, रघुबर यानी श्री राम के बारे में, और विमल का अर्थ होता है बिना मैल के, कि पहले तो मैं अपना मन तो साफ करूं, उसके बाद ही तो मैं रघुवीर के वर्णन कर सकता हूं। कि जिसका मन ही साफ ना हो उसे आप क्या समझाएंगे, उसे आप क्या बुद्धि देंगे। श्री हनुमान जी, मैं आपके चरण वंदना करता हूं ताकि मैं अपने मन का दर्पण साफ कर सकूं, ताकि मैं सीधे रास्ते चल सकूं। सीधे रास्ते चलने का अर्थ हो गया कि मैं प्रभु श्री राम के जीवन से जो प्रेरणा मिली है मैं उस पर चल सकूं। वे प्रभु श्री राम जो कि 4 फल दे सकते हैं, और ये 4 फल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 फल ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, ये 4 फल बहुत सीधे से हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंतिम फल है मोक्ष। इसमें बुद्धिहीन तनु जानिके का अर्थ ये हुआ कि मैं स्वयं तो बुद्धिहीन ही हूँ, स्वयं यानी मैं खुद में बुद्धिहीन हूँ। और बुद्धिहीन क्यों ना हो, जो अपने मन का दर्पण साफ ना कर सके वह कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो है नहीं। तो हम दुनिया में बहुत से काम करते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन अगर हम अपने स्वयं का मन ही साफ ना कर पाए तो हमारी बुद्धि किस काम की, जो बुद्धि हमारे ही काम ना आ सके। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि बुद्धिहीन तनु जान के, यानी कि मैं स्वयं को ही बुद्धिहीन जान करके आपकी वंदना करता हूँ, तो मुझे आप कम से कम बल, बुद्धि और विद्या दे दीजिए। मेरे कलेश यानी कि दुख और जो मेरे विकार हैं, जो भी मेरी बुरी चीज़ें हैं, उसे ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि बल, बुद्धि और विद्या, यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ जो बल है, बल किस प्रकार का बल है? मनोबल, मन का बल, यानी कि हमारा मन मजबूत हो, हम अपने मन से जो चीज़ ठान लें उसे हम कर सकें। तो यहाँ पर बात किया जाता है मनोबल की, कि हमें मनोबल बढ़ाना है। दूसरा शब्द यहाँ पर बुद्धि और तीसरा है विद्या। ये दोनों ही शब्द एक जैसे ही नज़र आते हैं, परंतु इसका अर्थ बहुत ही भिन्न है। विद्या का अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, ज्ञान आपको मिलता है कई जगहों से। ज्ञान हमें मिल जाता है पढ़ने से, यानी कि आँखों के ज़रिए। ज्ञान हमें मिल जाता है सुनने से, कानों से, और ज्ञान काफ़ी हद तक हमें चीज़ों को महसूस करने से भी मिलता है। तो विद्या यानी कि ज्ञान अर्जित करना। विद्या तो हमें मिल जाती है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है बुद्धि। अगर बुद्धि होगी तो ही हम उस विद्या को सही जगह लगा सकते हैं। जिस प्रकार से यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो वह अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करने में समय नहीं गंवाएगा, बल्कि वह अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने में लगाएगा। और एक बुद्धिहीन व्यक्ति जो होगा वह उस धन को इकट्ठा करता रहेगा, उसी प्रकार से जिस तरीके से एक कैशियर जो है बैंक में धन को इकट्ठा करता है और बाद में फिर आगे ऑफिसर को दे देता है। हे श्री हनुमान जी, मेरा मनोबल बढ़ाइए, मुझे विद्या का दान दीजिए और उस विद्या को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि का भी दान दीजिए। हरहु कलेश विकार, कि अगर आपके पास विद्या है, आपके पास मनोबल अच्छा है और आप अपनी बुद्धि से उस विद्या का सही इस्तेमाल भी कर लेते हैं, भला बताइए कि जीवन में कलेश और विकार के लिए फिर जगह बची ही कहाँ है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।